नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर, खास करके जो नए ट्रेडर होते हैं मार्केट में, वो ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करते हैं 3 मिनट 5 मिनट की कैंडलों में, और उसके पीछे उनका ग्रीड होता है। ग्रीड होता है का मतलब है कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेने की चाहत होती है, और इसी ग्रीड के वशीभूत होकर के बिना प्रॉपर एनालिसिस के, बिना प्रॉपर नॉलेज के वो ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं। ग्रीड के वशीभूत होकर के ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें लॉसेस बढ़ने से फिर एंगर ट्रेडिंग होती है, रिवेंज ट्रेडिंग होती है, और मोर देन 93% ट्रेडर काफी जल्दी अपनी इंटायर कैपिटल गंवा बैठते हैं। तो ट्रेडिंग में ट्रेडिंग रूल्स का बहुत महत्व होता है। चाहे आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करें या इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करें, जब तक आप रूल के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो हो सकता है कभी छोटे मोटे लॉसेस हों, लेकिन लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो कभी तीर तुक्के में प्रॉफिट भले हो जाए, जल्दी ही आपकी पूरी कैपिटल निकल जाएगी और आप हाथ मलते हुए या तो मार्केट को छोड़ देंगे और या फिर मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में नए ट्रेडर्स के लिए या जो भी ट्रेडिंग में लॉस का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक रूल बेस्ड सेटअप देने जा रहा हूँ, जिसको फॉलो करने से उनकी रिस्क कम होगी और प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ेंगे, जिससे लॉन्ग रन में उनकी कैपिटल भी सेफ रहेगी और उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन किसी भी कंडीशन में रूल नहीं ब्रेक करने का है और कभी भी ग्रीड में आकर के उल्टे सीधे ट्रेड नहीं लेने का। तो सेटअप बहुत ही सिंपल है। उस सेटअप के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं जो बताऊंगा वो पूरा रूल बताऊंगा कि किस ढंग से आपको सारी चीजें डिसाइड करनी है। तो सेटअप में आपको 2 इंडिकेटर्स लेने हैं। पहला इंडिकेटर है 15 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमने चार्ट पे 15 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया। अब उसके बाद दूसरा इंडिकेटर हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड का। इस सुपर ट्रेंड की सेटिंग 20 और 1 की है, यानी पीरियड 20 का और मल्टीप्लायर 1 का। बस हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब ये सिग्नल देने को तैयार है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आपको चार्ट 2 टाइम फ्रेम में लगा करके रखना पड़ेगा। अगर आपके पास में ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सेटअप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में 2 विंडोज में इसको खोल सकते हैं। अगर केवल मोबाइल है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखिए, इसको हमने 2 विंडो में लगा दिया है। ये पहली विंडो है जिसमें कि ये सेटअप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा हुआ है, और ये दूसरी विंडो है जिसमें ये सेटअप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। यानी कि टाइम फ्रेम हमको 15 मिनट और 3 मिनट का लेने का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद 3 मिनट में आकर के ट्रेड करेंगे। तो हमको देखने का ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल देता है और 15 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वहां पे हमारी बुलिश एंट्री का सिग्नल होगा। जबकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर सुपर ट्रेंड 15 के मूविंग एवरेज के नीचे जाकर के बियरिश सिग्नल देता है तो वहां हमारी बियरिश एंट्री का सिग्नल होगा। जबकि अगर सुपर ट्रेंड 15 मिनट के मूविंग एवरेज के ऊपर बियरिश सिग्नल देता है तो उसको इग्नोर करना है, और 15 के ईएमए के नीचे अगर बुलिश सिग्नल देता है तो उसको भी इग्नोर करने का है। सुपर ट्रेंड में एक खराब चीज है जो चॉपी मार्केट में आपको बार बार बाई सेल का सिग्नल देगा। उसको फिल्टर करने के लिए 15 का मूविंग एवरेज काफी अच्छे से काम करता है। अब यहाँ जैसे सुपर ट्रेंड ने बुलिश सिग्नल दिया, लेकिन ये 15 के मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ भी सुपर ट्रेंड ने बेयरिश सिग्नल दिया, लेकिन 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। तो अगर सुपर ट्रेंड 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के बुलिश सिग्नल देता है या 15 के नीचे जाकर के बेयरिश सिग्नल देता है तो उस सिग्नल की एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है, क्योंकि चॉपी मार्केट में सुपर ट्रेंड बहुत सारे विपशॉस जनरेट करता है जो कि लोगों को कंफ्यूज करता है। उन विपशॉस को फिल्टर आउट करने के लिए ये काफी अच्छा सेटअप रहेगा ताकि चॉपी मार्केट में आप न फंसे। अब जैसे यहाँ सुपर ट्रेंड बेयरिश सिग्नल दे रहा है लेकिन 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए इसको इग्नोर करने का है। और इग्नोर करने से अच्छा क्या हुआ कि आप इस चॉपी मार्केट में नहीं फंसेंगे। लेकिन कभी कभी 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के अगर सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल देता है तो वहां भी रिक्वायर्ड मोमेंटम नहीं आता है। अब जैसे यहाँ इसने बुलिश सिग्नल दिया, मार्केट थोड़ा सा गया, लेकिन वहां से जो डाउन हुआ ये आकर के हमारे एसएल को हिट करके लॉस कर देगा। तो इसलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको कंफर्मेशन तलाशने का है। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब सुपर ट्रेंड हमको 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश साइन दे देता है तब हमको क्या करना है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आना है। अब जैसे ये जो वेज बना हुआ है, इस वेज के अंदर में सुपर ट्रेंड ने हमको 2 बार बुलिश सिग्नल दिया। एक बार तो ये सिग्नल दिया और दूसरी बार ये सिग्नल दिया, और यहाँ पे सुपर ट्रेंड इस जगह तक 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे हमको बुलिश सिग्नल मिला और यहाँ पे हमको बुलिश सिग्नल मिला, इसके बाद हम जाएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 मिनट की एक कैंडल यानी कि 3 मिनट की 5 कैंडल है।
तो सपोज करिए कि हमारा यहाँ तक का मोमेंटम छूट गया, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद भी हमको यहाँ से ये मूवमेंट मिल गया, सुपर ट्रेंड यहाँ बेयरिश हो गया, हम यहाँ निकल गए तो भी इतना प्रॉफिट हमको मिल गया। और ये प्रॉफिट कम नहीं है, मान लीजिए 23,340 पर एंट्री और लगभग 23,440 पर एग्जिट, 100 पॉइंट का मूवमेंट। उसी तरह से जब सुपर ट्रेंड बुलिश है 15 मिनट में, तो ये एंट्री भी हमारे काम की है और यहाँ से इस लेवल तक भी 100 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट। एंट्री में हमको तब तक रहना है जब तक कि सुपर ट्रेंड बेयरिश नहीं हो जाता। जब तक सुपर ट्रेंड बुलिश है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे, यानी हमारी एग्जिट होगी इस जगह में। ये ट्रेलिंग एसएल के लिए भी काफी अच्छा है, आप सुपर ट्रेंड के नीचे अपना एसएल ट्रेल करते जाइए। उसके बाद जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड बुलिश है और 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो जितने भी बेयरिश सिग्नल हैं उनको हम इग्नोर करेंगे, हम केवल बुलिश साइड के सिग्नल्स को देखेंगे और उसी में ट्रेड करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये काफी अच्छी रहेगी और हमको जो भी ट्रेड मिलेंगे उसमें कुछ ना कुछ बनने की उम्मीद काफी ज्यादा रहेगी। और जहां पे सुपर ट्रेंड बेयरिश होता है उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि सुपर ट्रेंड बुलिश सिग्नल दे रहा है और 15 के मूविंग एवरेज के ऊपर दे रहा है, तो हम 3 मिनट में जाकर के वही संभावनाएं तलाशेंगे। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको बुलिश सिग्नल मिला है, तब हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर के केवल बुलिश सिग्नल पे एंट्री और एग्जिट करेंगे। इसका जो बेनिफिट है, एक तो हायर टाइम फ्रेम में आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, उसके साथ में लोअर टाइम फ्रेम में जो बुलिश सिग्नल हमको मिल रहे हैं उस पर हम ट्रेड करेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटीज काफी अच्छी हो जाएंगी। और ऐसा ही हम बेयरिश साइड में भी करेंगे। अब बेयरिश साइड में यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड हमको डाउन ट्रेड का सिग्नल दे रहा है, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में वेज के पहले जाकर के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको 2 काफी अच्छे सिग्नल मिले, एक तो ये और दूसरा ये, और इन दोनों में भी हमको काफी अच्छा फायदा होगा। तो इससे क्या होगा, काफी कंफर्म ट्रेड मिलेंगे, काफी अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लॉस होने की संभावना काफी कम रहेगी, प्रॉफिट होने की संभावना काफी अच्छी रहेगी। इस बात की संभावना काफी कम रहेगी कि खाली हाथ वापस आ गए या कुछ मार्केट को दे करके ही वापस आए। तो इसको आजमाइए, इसको पहले पेपर ट्रेड करके देखिए, अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल लगती है, इससे आपको बेनिफिट दिखता है तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सेटअप है और बहुत ही सिंपल सिग्नल है, इसमें गलती होने की भी गुंजाइश काफी कम है और इसको एल्गो में भी काफी आराम से लगाया जा सकता है। खास करके जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये काफी रामबाण होगी, क्योंकि इससे उनके लॉस करने की संभावना काफी कम हो जाएगी। तो आई होप इससे आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।